जब आपको लगा कि इससे ज़्यादा अजीब कुछ नहीं हो सकता, वह फिर से कूद पड़े उसी पागलपन और रहस्यों की खोज में। हॉट स्प्रिंग अजीब बूढ़े आदमी और सदियों पुराना एक अंधविश्वास और एक ऐसा कीड़ा जो किसी डरावने सपने से बाहर निकल आया हो। सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहां हम रुके थे। मोमो पर हमला, जीजी और ओकोरोन सदियों पुराने डरावने राज की खोज में, और कीटो परिवार के काले रहस्य जो फटने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं बड़े साहब की कहानी के लिए? क्योंकि डेंडेडन वापस आ चुका है, और भी ज्यादा पागलपन, डर और धमाके के साथ। मोमो एक हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रही होती है, तभी कुछ बड़े उम्र के अजीब लोग मोमो की ओर बढ़ रहे होते हैं। मोमो उन पर हमला करने लगती है, पर तभी एक आदमी उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबा देता है। पर तभी मोमो अपनी पावर से हमला कर देती है और अचानक वहां से गर्म पानी बाहर आने लगता है। मोमो उनसे बचते हुए बाहर जाने लगती है, और जैसे ही वो लोग मोमो का पीछा करने लगते हैं, वैसे ही हॉट स्प्रिंग की दीवार उनके ऊपर गिर जाती है और मोमो को भागने का मौका मिल जाता है। पर तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है और अचानक हॉट स्प्रिंग की दूसरी दीवार उनके ऊपर गिरने लगती है, और मोमो के अलावा बाकी सभी लोग दीवारों के नीचे आ चुके होते हैं। मोमो चौंक जाती है। तभी एंट्री होती है टर्बो ग्रैनी की। वो भी हॉट स्प्रिंग के मजे ले रही होती है, जो कि मोमो के बैग में छुपकर हॉट स्प्रिंग के मजे लेने आई होती है। तभी वहाँ हॉट स्प्रिंग का स्टाफ आ जाता है, और जो लोग मोमो के पीछे पड़े होते हैं वो लोग उन नंगे पुंगे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। तब हमें पता चलता है जो लोग मोमो के पीछे पड़े होते हैं वो वहाँ की कीटो फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो कि पहले भी ऐसी मुसीबतों के लिए वहाँ पर मशहूर हैं। तभी मोमो टर्बो ग्रैनी से जीजी के घर के बारे में पूछने लगती है। तब टर्बो ग्रैनी बताती हैं कि वो पूरा घर ह्यूमन ब्लड से लथपथ है। वहीं जीजी और ओकोरन वॉल के अंदर छेद कर देते हैं, और उन्हें वहाँ एक सीक्रेट रूम दिखता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और वो डिसाइड करते हैं कि वो मोमो के आने का वेट करेंगे। तभी उनके घर की घंटी बजती है, और उन्हें लगता है कि शायद मोमो घर आ चुकी है। पर वहाँ पर कीटो फैमिली की लेडीज होती हैं, और वो लेडीज अंदर आके उन लोगों का स्नैक्स खाने लगती हैं, क्योंकि वो जीजी की हाउस ओनर होती हैं और उन्होंने जीजी का रेंट भी माफ कर दिया होता है, जिस वजह से जीजी उनसे कुछ नहीं कह पाता। तब होकर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब जीजी उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स के हॉस्पिटलाइज होने के बाद कीटो फैमिली ने उसका रेंट माफ कर दिया था, जिस वजह से वो उस घर के अंदर रह रहा है। तब एक लेडी जीजी से उसके वहां से गायब होने की वजह पूछने लगती है, तो जीजी उन्हें बताता है कि वो बस अपने दोस्त को लेने गया था, क्योंकि वो उससे मिलना चाहता था। तब वो लेडी उससे पूछने लगती है कि क्या वो सच बोल रहा है, या फिर वो फिर से किसी और स्पिरिट मीडियम को वहां पर बुलाना चाहता है, जिस वजह से बाकी औरतों को गुस्सा आ जाता है, और वो जीजी को बताने लगती हैं कि वहां पर कोई भूत नहीं है, इसलिए वो किसी तरह की अफवाह नहीं फैला सकता। तब जीजी सबको ये विश्वास दिलाने लगता है कि ओकरुन किसी तरह का कोई स्पिरिट मीडियम नहीं है, और वो औरत उन्हें गन से डराने लगती है। तब जीजी उन्हें समझाने लगता है कि अगर वो ऐसे ही लोगों के ऊपर गन तानती रहेंगी तो उसका पुलिस के साथ लफड़ा हो सकता है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है, पर वो भी कीटो फैमिली के साथ मिला हुआ होता है, और उन लोगों को बचा कर ले आता है जो लोग मोमो के पीछे पड़े थे, जिस वजह से वो लोग उस पुलिस वाले का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। तब एक आदमी फिर से जीजी से उसके गायब होने की वजह पूछने लगता है, और जीजू उसे बताता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को लेने गया था, पर उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो आदमी ओकरन से जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि अगर ओकरन जीजी का बेस्ट फ्रेंड है तो उसे इस बारे में तो जरूर पता होना चाहिए, और अगर वो इस बारे में जवाब नहीं दे पाता है तो वह यह जरूर जानना चाहेगा कि आखिरकार जीजी उसे वहां पर लेकर ही क्यों आया है। तब ओकरन जीजी की फेवरेट टीम का नाम बिल्कुल सही ले लेता है, क्योंकि उन्होंने जीजी की फेवरेट टीम के पोस्टर से ही उस छेद को छुपाया होता है जो उन्होंने दीवार में किया था, जिस वजह से उसे विश्वास हो जाता है कि ओकरन जीजी का बेस्ट फ्रेंड है। तब एक औरत जीजी से मोमो के बारे में पूछने लगती है, पर जीजी इस चीज से मना करने लगता है, जिस वजह से उन्हें पता लग जाता है कि जीजी उनसे झूठ बोल रहा है। वही मोमो और टर्बोग्रानी शहर में घूमते हुए एक पुराने श्राइन पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो सोचिनो को देखने गई होती है। तब यहाँ एक यूट्यूबर टाइप बंदा यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा होता है, और वो मोमो को सोचिनो को दिखाने ले जाता है। वो उन्हें एक पुरानी स्किन दिखाता है जो कि बिल्कुल सांप की स्किन जैसी लग रही होती है, पर मोमो को उसे देखकर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता है। तब वो मोमो को एक कहानी सुनाता है कि जब ड्रैगन हेवन की तरफ जाएगा तब वहां पर एक रेनबो बनेगा, और उसके बाद माउंटेन का गुस्सा पूरे विलेज को निगल जाएगा। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों के हिसाब से वॉल्केनो के अंदर एक बहुत बड़ा सांप रहता है, और जब वो भूखा होता है तो वॉल्केनो बाहर आ जाता है, जिस वजह से यहाँ के लोग उस बड़े सांप की पूजा करते हैं और विलेज के एक बच्चे को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि वो वॉल्केनो बाहर ना आए। और पिछले 200 सालों से गांव वाले बच्चों की बलि देकर ज्वालामुखी को शांत रखते आए हैं, और जो इस टाइम सोचिनो को मोमो देख रही है वो तब की है जब वो बड़ा सांप पिघला था, और अब सभी को ऐसा लगता है कि यही सोचिनो को सभी को वॉल्केनो से बचा रही है, जिस वजह से अब ह्यूमन सेक्रीफाइस होने बंद हो गए हैं। और वो बंदा सभी को ये जानकारी देता है, पर वो इस चीज से बोर हो चुका है क्योंकि वो यूट्यूबर बनना चाहता है। तब मोमो से बताती है कि अगर वो यूट्यूबर ही बनना चाहता है तो वो उस स्टोरी को यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल रहा है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है। मोमो डिसअपॉइंट होकर घर वापस लौट आती है और ये
देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही होती है कि आखिरकार जीजी और ओकरन के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, जिस वजह से वो घर के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि कीटो फैमिली ने उनका बुरा हाल कर रखा होता है। और जैसे ही मोमो वहां पर आती है तभी एक औरत सभी को बताती है कि अब सारे सेक्रीफाइस इकट्ठे हो चुके हैं, जिस वजह से वो अपने फेस्टिवल को स्टार्ट कर सकते हैं। तब मोमो वहां पर उन आदमियों से लड़ना स्टार्ट कर देती है और अपनी पावर्स की मदद से उनका बुरा हाल कर रही होती है। पर ज्यादा बंदे होने की वजह से वो लोग भी उस पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर मोमो हार मानने के लिए तैयार नहीं होती। तब एक आदमी मोमो को पीछे से पकड़ लेता है और उसके सर पर हमला करके उसे बेहोशी की हालत में डाल देता है। पर तभी टर्बो ग्रैनी बाहर आ जाती है, जिस वजह से वो बंदा डर के नीचे गिर जाता है और मोमो टर्बो ग्रैनी से उसकी मदद करने के लिए कहती है, पर टर्बो ग्रैनी उसे मना कर देती है। तब मोमो सभी से बाहर निकलने के लिए कहती है, पर वहाँ के आदमी हंसना स्टार्ट कर देते हैं और एक औरत मोमो पर हमला कर देती है, जो कि मोमो को दूर फेंक देती है। और हम देखते हैं उस औरत को मार्शल आर्ट्स भी आते हैं, जिस वजह से वो मोमो के हमले से बच रही होती है और वो मोमो पर एक जोरदार हमला करके उस रूम में भेज देती है जिस रूम की दीवार को जीजी और ओकोरन ने तोड़ा था। तब हमें पता चलता है कि वो औरत उन सभी की मॉम होती है और वो पूछने लगती है कि आखिरकार मोमो किस तरह की पावर का इस्तेमाल करती है। तब मोमो उस बुढ़िया के बारे में पूछने लगती है और टबू ग्रैनी बताती है कि वो बस एक पावरफुल बुढ़िया है, पर मोमो को इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। तब टर्बो ग्रैनी उसे उसकी दादी की याद दिलाती है, जिस वजह से मोमो उसकी बात पर विश्वास कर लेती है और उस रूम में बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। तब वो बूढ़ी औरत मोमो को बताती है कि कीटो फैमिली हमेशा से उस विलेज को प्रोटेक्ट करती आई है, इसलिए अगर वो वहाँ पर उनके फेस्टिवल को रोकने आई है तो वो उसे ऐसा नहीं करने देंगे। तब मोमो ने उस घर से बाहर निकलने के लिए कहती है और वो बूढ़ी औरत मोमो को बताती है कि उन्हीं की वजह से वहाँ पर शांति है, क्योंकि वो लोग पिछले 200 सालों से सरपेंट गॉड को सेक्रीफाइस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी वजह से वो पूरा विलेज बचा हुआ है। जिस घर के अंदर वो अभी खड़ी है वो घर सेक्रीफाइस के लिए ही बनाया गया है और कीटो फैमिली उन लोगों को इस घर के अंदर लेकर आती है जिन्हें उसे सेक्रीफाइस करना हो। तब मोमो को समझ आ जाता है कि जीजी और उसकी फैमिली को भी वहां पर सेक्रीफाइस के लिए बुलाया गया था और तभी मोमो के नीचे की जमीन धंसने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से वो अपनी पावर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। पर कीटो फैमिली के लोग उसे फिर से अंदर धकेल देते हैं ताकि वो उनके सरपेंट गॉड का खाना बन सके। तब ओकरन और जीजी सोफा लेकर कीटो फैमिली के ऊपर कूद जाते हैं और मोमो को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी वो सभी लोग उस कमरे के अंदर गिर जाते हैं और एकदम अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे घर दिखाई देते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब जीजी ओकरन और मोमो से मदद मांगने लगता है क्योंकि वो नीचे गिरने वाला होता है, जिस वजह से मोमो से पकड़ने की कोशिश करने लगती है, पर जीजी नीचे गिर जाता है और एक सांप जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है। तब उस मॉन्स्टर को देखकर कीटो फैमिली के लोग उस मॉन्स्टर की पूजा करने लगते हैं और मॉन्स्टर को जीजी मोमो और ओकरन को खाने के लिए कहने लगते हैं। तभी ओकरन को याद आता है कि उस मॉन्स्टर का नाम मंगोलियन डेथवर्म है, जो कि लोगों को खाता है, पर उसने भी कभी इतना बड़ा डेथवर्म नहीं देखा था। जब कीटो फैमिली के लोग उस डेथवर्म की पूजा करने में लगे होते हैं, मोमो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो एक मॉन्स्टर है, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, जिस वजह से वो डेथवर्म उन्हें ही खा जाता है। तब वो लोग छुपने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, पर घर के अंदर जाते ही मोमो और ओकरन के सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है और ओकरन की टर्बो ग्रैनी की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, जिस वजह से वो टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट होकर जीजी की तरफ बढ़ने लगता है